इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है, LCM 306, 657 तो ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है। HCF कितना 306, 657 बराबर 9, यानी HCF 306 और 657 का HCF 9 दिया है। और LCM 306, 657 हमको ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे, हम जानते, हमको पता है चाहे ना पता हो, लेकिन हमको लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। दो संख्या क्या है, 306 गुणे 657 बराबर, LCM हमको पता नहीं है, LCM ज्ञात करना है, और HCF 9 दिया है। तो LCM बराबर ये लिखेंगे, यानी 306 गुणे 657 बटे 9। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 9 एकन्ने 9, 9 त्रिक 27, 3 बचा, 36 हो गया, 9 चौक 36, यानी LCM बराबर 34 गुणे 657। जब हम 34 में 657 का गुणा करेंगे तो आएगा 22, 33, 8, 22, 33, 8, ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होगा, यानी 6n के लिए अंक 0 पर समाप्त होगा। इसका रूल है, हम लिखेंगे पहले कानून उसका क्या कहता है, इसके बारे में हम पहले लिख लें कि कानून क्या कहता है। यदि संख्या का गुणनखंड, यदि संख्या का गुणनखंड 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप का है, के रूप का है, तो संख्या 0 पर समाप्त होगी, समाप्त होगी। ये इसका रूल है इतना, कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त कब होगी, जब उसका गुणनफल 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर n के रूप का होगा, तभी संख्या 0 पर समाप्त होगी। अब हमको दिया है, देखिए जैसे 6 दिया है, तो 6 का हम गुणनखंड करते हैं तो 2 तिया 6 और 3 एकन्ने 3 हो गया, मतलब 6 बराबर 2 गुणे 3 आया। तो हम लिखेंगे चूँकि संख्या का गुणनखंड, संख्या का गुणनखंड करने पर 2 पे पावर n गुणे 2 पे पावर n, यानी 5 पे पावर n का रूप नहीं है, नहीं है, अतः 6 पे पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा।